कहना है कि नोएडा का कुछ ऐसा नसीब है कि कितनी भी कोशिश करिए आप जल्दी आ नहीं सकते। सबको जरूर इंतजार करने लगाता है ये नोएडा, मुझे भी और आपको भी, क्योंकि कोई बिला वजह की देर हो गई। बिला वजह रास्ते में कोई वीआईपी साहब अगर बम्बई दिल्ली में आ जाए तो सब रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर कोई आदमी हिल नहीं करता। इसी प्रकार न जाने कितने लोगों को अपना समय बर्बाद करना पड़ता है। परम चैतन्य जो है वो कार्यान्वित होता है। ये तो आप जानते हैं कि परम चैतन्य का कार्य शुरू हो गया। अगर परम चैतन्य कार्य न करते तो हम इतने लोगों को पार नहीं कर सकते। उनके कार्यान्वित होने में इतनी मदद मिली है कि हजारों लोग भी अगर प्रोग्राम में आ जाएं तो वो आत्मदर्शन को प्राप्त करते हैं। हालांकि हमारे अंदर जो कुंडलिनी है ये अनेक जन्मों से इस दिन का इंतजार कर रही है कि जब अपने आत्म साक्षात्कार को आप प्राप्त हो गए। कुंडलिनी जो है वो हमारी शुद्ध इच्छा है। जैसे कि हर एक इच्छा मनुष्य की पूरी हो जाती है पर उसकी इच्छा खत्म नहीं होती, तो ये शुद्ध इच्छा है। जब मनुष्य को ये शुद्ध इच्छा का फल मिल जाता है तब उसके बाद सारी ही इच्छाएं गौण हो जाती। इसके बारे में हम जानते नहीं। बहुतों ने तो कुंडलिनी का नाम भी नहीं सुना। बहुत सोचते हैं कि मैं कुंडली देखती हूँ जो शादी के वक्त देखी जाती है। इतना हमारे यहाँ अज्ञान है इस शास्त्र का। ये शास्त्र गुपित शास्त्र था एक जमाने में, लेकिन उसके बाद कितने तो भी लोगों ने इस पर बड़ा व्याख्यान किया है। लेकिन अंग्रेजी किताबें पढ़ने से, अंग्रेजी भाषा सीखने से, अंग्रेजी तहजीब में बह जाने से हमारे देश की जो विशेषता है, जो धरोहर है, उसको हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की और उसके और हम मुड़े ही नहीं। और ये सब अपने शास्त्रों में भी लिखा है। उसके अलावा हमारे जो बड़े बड़े कवि हो गए, संत कवि हो गए, जैसे मार्कंडेय स्वामी तो कहते हैं 14,000 वर्ष पूर्व हुए थे। उसके बाद कितने ही संतों ने आत्म साक्षात्कार के बारे में लिखा। फिर धीरे धीरे कुंडलिनी के बारे में भी लिखना शुरू किया। इसमें हम कह सकते हैं कि आदि शंकराचार्य ने तो बहुत साफ तरीके से बताया कि आपको कुंडलिनी का जागरण करना चाहिए और कुंडलिनी के जागरण के सिवाय आप परम को पा नहीं सकते। लेकिन आदि शंकराचार्य जाने के बाद कोई भी ऐसा शंकराचार्य नहीं हुआ जिसने इस ओर लोगों को मोड़ा हो, क्योंकि शायद किसी को मालूम ही नहीं था कि कुंडलिनी का जागरण कैसा करना चाहिए। मंदिर बनाए और पूजा पाठ, कर्मकांड, दुनिया भर की चीजें शुरू की, पर जो वास्तविक चीज है कुंडलिनी का जागरण, वो किसी ने भी नहीं किया। उसके बाद हमारे यहाँ 12वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े कवि महाराष्ट्र में हो गए, इनका नाम था ज्ञानेश्वर। उन्होंने भी कुंडलिनी के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से ज्ञानेश्वरी में 6ठे अध्याय में बताया। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी सुंदर किताब लिखी है जिसका नाम है अमृतानुभव। और ये किताब तो ऐसी अद्वितीय है कि मेरे ख्याल से अध्यात्म पर इतनी गहरी किताब कोई आज तक मैंने देखी। इसके बाद नानक साहब, कबीर साहब, नामदेव, तुकाराम, ऐसे अनेक लोगों ने कुंडलिनी के बारे में लिखा। पर आश्चर्य की बात है कि दूसरे भी धर्मों में जैसे इस्लाम में ये लिखा गया है कि जब क़यामत आएगा, इस वक्त आपके पुनरुत्थान का समय आएगा, तब आपके हाथ बोलेंगे। और क़यामत पर बहुत कुछ उन्होंने लिख रखा। कुंडलिनी को उन्होंने आसस कहा। और ईसाई धर्म में भी कहा है कि ये ट्री ऑफ लाइफ है और जिस वक्त तुम्हारे अंदर आत्मदर्शन होंगे तब तुम्हारे अंदर
परमात्मा का जो दर्शन होगा वो ऐसा लगेगा जैसी कि बहुत सी प्रज्वलित ऐसी दीप शिखाएं। और ये होता है, ये दिखाई, मुझे दिखाई देता है, आप लोगों को भी बाद में दिखाई देगा। अब इसके बारे में राजा जनक से लेकर के अभी तक हर आदमी ने अपनी तरह से इसको लिखा, जैसा समय था, जैसी स्थिति थी। लेकिन तब भी ये जनसाधारण को चीज मिल सकती है, इसे जनसाधारण प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा जरूर लिखा गया था, लेकिन वो कैसा होगा इसके मामले में कुछ लिखा नहीं है। ज्ञानेश्वर जी ने एक बहुत सुंदर कविता लिखी है, उसका नाम है पसायदान। उसमें उन्होंने सहयोग पूरी तरह से वर्णित किया है और पूरी तरह से ये कहा है कि ऐसे दिन आएंगे। वो कहते हैं कि चलिए, सहयोगियों को वर्णन करते हैं कि आप चलिए, आप कौन हैं? आप जंगल की जंगल है कल्पतरु के। कल्पतरु तो आप सब लोग जानते हैं, कल्पतरु के आप जंगल की जंगल है, आप लोग चलिए। और फिर वो कहते हैं कि आप लोग माने सहयोगी लोग अमृत के भरे हुए ऐसे महासागर हो जो कि बोलते हैं। चंद्रमा जैसी आपकी शक्ल, जिसपे कोई लांछन न हो, और सूर्य जैसे आप दैदीप्यमान, लेकिन आप में ताप न हो, ऐसे आप सहयोगी चलिए, चल के ये पसाय दान, ये अमृत दान सबको दीजिए। पर उस पर भी इंग्लैंड में एक कवि हो गया, ऐसे तो अनेक कवियों ने लिखा, पर एक कवि लुइस करके हुआ है, उसने तो साफ साफ सहयोग का प्रोसेशन किस तरह से होगा, उसका जुलूस किस तरह से निकला जाएगा, यानी हमारा भी वर्णन उसमें वो 100 साल पुराना कर दिया। उसके अलावा अपने हिंदुस्तान में ही बड़े भारी कवि, इनको हम मानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने गणपतिपुळे का पूरा वर्णन कर दिया कि भारत के किनारे पर सब देश के लोग आएंगे, माँ जाग उठी है, विश्व की माँ जाग उठी है, और सब अपनी छोटी छोटी मर्यादाएं भूल करके एक जात हो जाए। देखिए कितने बड़े बड़े दृष्टा अपने देश में हो गए। रविंद्र बाबू तो हमारे ही सामने थे। और विलियम ब्लेक नाम का एक बड़ा भारी कवि इंग्लैंड में हुआ, उन्हें 100 साल पहले लिख दिया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है। भृगु मुनि ने अपनी जो किताब नारी ग्रंथ है, एक किताब आप जानते हैं कि उन्होंने कुंडलिनी के बारे में लिखी थी, जिसको भृगु संहिता कहते हैं, पर एक किताब उन्होंने नारी ग्रंथ नाम की लिखी है। उसमें पूरा सहयोग का वर्णन है कि मनुष्य की कुंडलिनी सहज में जागरूक होकर के उसकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाएगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और उसके लिए कोई भी ऐसी अस्पताल वगैरह, मतलब संस्कृत में दूसरा ही शब्द है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। और बिल्कुल सहयोग का इतना सुंदर वर्णन, पता नहीं 14,000 की 12,000 वर्ष पूर्व ये हुए, उन्होंने ये बात कलयुग के लिए कही। और अभी कुछ दिन पहले मैं एक एस्ट्रोलॉजर है कोई अमेरिका में, उनका पढ़ रही थी, मैं हैरान हो गई। 70 साल से ये काम हमने शुरू किया, बराबर 70 साल से उन्होंने ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, इस तरह से बढ़ेगा, इस तरह की कनेक्टिविटी आएगी, सब कुछ लिख रखा। बहुत आश्चर्य की बात है कि इन लोगों को इतनी चीजें कैसी दिखाई दी। लेकिन विलियम ब्लेक ने तो हमारा घर कहाँ होगा, उसमें कौन लोग काम करेंगे,
सब कुछ वर्णित करते हैं, जैसे कि खड़े थे वहां और देख रहे थे कि घर किस तरह से बन रहा है। ये सब होते हुए भी और अनेक इस प्रकार की चीजें हुई हैं। आप लोगों को कभी मौका होगा तो आप देखिएगा कि ऐसे फोटो आए हैं कि जहाँ हमारे हृदय पे ही सूर्य है, हमारे हाथ पे सूर्य है, पांव पे चांद है, पीछे में चांद सूरज है, तरह तरह के प्रकाश सर से निकल रहे हैं और चारों तरफ प्रकाश है। कहीं हम बैठे हुए हैं तो उसकी जगह सिर्फ चैतन्य ही चैतन्य। इस तरह के अनेक फोटोग्राफ्स आपके आजकल के कैमरा में आ रहे हैं। उसको जरूरी नहीं कि कोई बड़ा महंगा कैमरा हो या कोई बड़े पहुंचे हुए फोटोग्राफर हो, सर्वसाधारण एक कोई छोटा सा बच्चा खींच लेता है, उसके इसमें आ जाता है। कोई एक छोटा सा एक विद्यार्थी कुछ खींच लेता है, उसके पास फोटोग्राफ आ जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सी पहचानें आज मानव के लिए सहयोग में है। इसके अलावा जो जो प्रयोग किए गए सहयोग से बीमारियों के, या जो जो प्रयोग किए गए एग्रीकल्चर पे या किसी भी चीज पर, उस पर इतना ज्यादा यश मिला है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना यश किसी एक सर्वसाधारण बुद्धि के आदमी को मिल सकता है। इसका मतलब एक तो है कि हमारे अंदर कुछ तो भी अज्ञान से ढका हुआ था जो खोलना पड़ा। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे अंदर बहुत सी शक्तियां हैं सुप्तावस्था में, जो कुंडलिनी के जागरण से जागृत हो गई। आज आपको मैं यही बताना चाहती हूँ कि कुंडलिनी के जागरण से क्या क्या बातें हो जाती। पूरा तो बता नहीं पाऊंगी, उसके लिए तो एक ग्रंथ लिखना होगा, पर आपको थोड़ा थोड़ा समझा दें। कुंडलिनी के जागरण से सर्वप्रथम हमारी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है, हमें स्वास्थ्य मिल जाता है। कैसी भी बीमारी हो, मनुष्य स्वास्थ्य पूर्ण होता है, पर उसे ध्यान करना पड़ता है। उसे बार बार अपनी कुंडलिनी को सहस्त्रार से ब्रह्मरंध्र का छेदन करवाना पड़ता है। उस तरफ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अगर उसने थोड़ी सी मेहनत की तो वो उस स्थिति को प्राप्त होता है जिसे हम निर्विकल्प समाधि कहते हैं। पहले वो निर्विचार होता है, उसे कोई विचार नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि विचार नहीं कर सकता, पर जब भी चाहे वो विचार कर सकता है और जब भी चाहे वो विचार नहीं करता। यानी जो हर समय पागल जैसे हम विचार करते ही रहते हैं, एक क्षण भी नहीं रुकते, वो सारे ही विचार हमारे ऊपर जो मंडराते रहते हैं वो हट करके एक स्वच्छ आकाश सा हमारा हृदय और हमारा मस्तिष्क हो जाता है हल्का। फिर जब चाहे तब हम अपचार कर सकते हैं, जब न चाहे नहीं करते, और निर्विचार में शांत अपनी शांति में खड़े रहते। अब बहुत से लोगों को मानसिक व्यथा है, बहुत से लोग आते हैं उनको डिप्रेशन हो गया। मैं तो कल ही कह रही थी कि आप इंप्रेशन सब पे मारते हो, इसलिए फिर डिप्रेशन भी हो जाता है, क्योंकि आपका इंप्रेशन लोग मानते नहीं तो फिर आप पे डिप्रेशन आ जाता है। तो आप इंप्रेशन ही क्यों लोगों पर मारते? पर कुछ लोगों को डिप्रेशन और भी किसी वजह से आता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या? अब इधर चित्त रखे, चित्त देखिए एकदम खट से उधर जाता है आप लोगों का। इधर देखिए, आप इधर देखिए। पहले ही बच्चे को ले जाना चाहिए था। अगर बच्चा रो रहा है तो कोई तकलीफ है बच्चे को। चित्त को जरा आप संयत रखें, क्योंकि जैसे जैसे हम बोल रहे हैं कुंडलिनी पर भी काम कर रहे हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले हमारी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है, और अगर उस पर हमने थोड़ा सा अभ्यास किया तो हमेशा के लिए हम ठीक हो जाते हैं। फिर हमें कोई भी बीमारी नहीं लग सकती। एक साहब ने मुझे कहा कि साहब उनको कैंसर हो गया था, उससे तो ठीक हो गया, अब उनको किडनी हो गई। तो मैंने कहा कि आप रोज ध्यान करते थे? तो उनका हंस के कहा हाँ मैं तो करता ही था। मैंने कहा यही तो है, आप हंस के कह रहे हैं, मतलब ये कि आपके लिए एक मजाक की चीज होगी ध्यान करना। आप एक चीज, एक जिम्मेदारी की चीज समझ करके आप करते नहीं थे, अगर करते होते तो कभी भी किडनी की शिकायत नहीं होती। और बहुत से लोग
जिनको बताया गया था कि आप 1 साल में ही मर जाएंगे, 1 महीने में ही मर जाएंगे, वो अच्छे भले घूम रहे, उनको कुछ नहीं हुआ, सालों बीत गए, अच्छे से घूम रहे। जिनकी उम्र बताई गई थी कि आप 50 साल में ही दुनिया से चले जाएंगे, तो वो 70-75 चल ही रहे, और दिखने में भी इतनी उम्र नहीं लगती, बताना पड़ता है कि इनकी इतनी उम्र। जितना आप सहयोग में सहकार्य करेंगे, जितना आप दुनिया को प्रकाश देंगे, उतना ही आपको इससे लाभ होगा। आपसे पैसा तो लेना नहीं है, ना आप दे सकते हैं, आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि आप अपनी अंततक शुद्धि करें और सामूहिक रीति से मिल करके जहां भी आपका सेंटर हो वहां जाएं और वहां जाकर के ध्यान धारणा करें। इतनी सी बात अगर इससे आपकी जिंदगी विशेष रूप से एक नया रूप धारण कर सकती है तो क्यों न की जाए। डॉक्टर नहीं चाहिए, दवाइयां नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आराम से आप रह सकते। एक खर्चा तो यही बच गया। दूसरा खर्चा ऐसा बचा है कि जैसे मैंने कहा, किसी को मानसिक क्लेश है। अगर किसी स्त्री में मानसिक क्लेश है या पुरुष में मानसिक क्लेश है, या उसे कोई आदतें, शराब पीना है, जुगार खेलना है, पता नहीं क्या क्या आदतें होती दुनिया भर की, सिगरेट, पान, तंबाकू, ये वो दुनिया भर की चीज, इसमें कि हम पैसा खर्चा करके अपना नुकसान करते हैं, अपना नुकसान और अपने घर वालों का नुकसान, और उनके सामने कोई ध्येय भी नहीं रह जाता। ये सारी आदतें एक साथ छूट जाती, मानो कि कोई आदत ही नहीं रहती। जैसे बहुतों को आदत है सवेरे उठ के चाय पीने की, याद ही नहीं रहती चाय पी कि नहीं पी, भाई पी कि नहीं, पूछते हैं, पता नहीं पी कि नहीं पी। नाश्ता किया, कहाँ किया नाश्ता, अच्छा चल जान दो, खाना ही खा लेंगे। फिर खाना खाते वक्त भी याद नहीं रहा खाना खाना है, तो 2 दिन ऐसे बीत जाते, पता नहीं चलता खाना खाया कि नहीं खाया और नाश्ता किया कि नहीं। अब ये कि हमें इस चीज का शौक है, हमें ये चीज अच्छी लगती। काफी लोग ऐसे होते हैं कि अब किसी को बेसन के लड्डू अच्छे लगते, तो अब सब लोग उनके लिए बेसन के लड्डू लेके चले, क्यों भाई, उनको बेसन के लड्डू पसंद है। अब वो मरते दम तक उनको बेसन के लड्डू चाहिए, और अगर डॉक्टर ने मना कर दिया तो उसी की भूख लेके मरते हैं, फिर भूत बन के आते हैं और कहते हैं हमें बेसन के लड्डू दो। तो इस तरह के जो शौक है कि उसको ये अच्छा लगता है, उनको ये पसंद है, उनको वो पसंद है, अपने इधर नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा है, किसको क्या पसंद है। हर आदमी एक दूसरे की चापलूसी में लगा रहता है कि इनको ये चीज पसंद है तो उनको वो चीज पसंद है। फिर पसंद ना पसंद कोई जानता ही नहीं। हमारी लड़कियों को खाना बनाने का बहुत शौक, तो मैंने कहा तुम तो अपने डैडी के लिए इतनी चीजें बनाती हो, मेरे लिए क्या बनाती हो। कहने मम्मी तुमको कौन सी चीज पसंद है, हमें तो पता ही नहीं, तुम्हें तो सभी चीज पसंद है और कोई चीज पसंद ही नहीं, जो मिले सो तुम खा लेती हो। तो मैंने कहा ये बात है भाई, हमें तो कुछ याद नहीं रहता हमें क्या चीज पसंद है। तो इस प्रकार अपनी पसंद और ये चीजें आते हैं, और जब तक आप अपने समाज में रहते हैं तो ऐसी बातें लोग करते हैं कि साहब मुझे तो बढ़िया घी खाए बगैर खाना ही नहीं आता, मतलब बड़े घमंड से कहते, और साहब मैं सुबह 2 सेर दूध पी सकता हूँ। अच्छा, और क्या क्या आप खा सकते हैं बताइए जिसकी बड़ी घमंड से बताया। और साहब मुझे तो बाथरूम ऐसा चाहिए कि चकाचक हो। कौन साफ करता है आपके यहाँ? मेरी बीवी। और खाना वो भी मेरी बीवी। आप क्या करते हैं? जी नहीं, मैं नौकरी करता हूँ सुबह शाम तक, और सिर्फ सिगरेट पीता हूँ, कभी शराब पीता हूँ, और कभी इधर उधर जरा चला जाता हूँ, बस। सो ये सब बातें जाके मनुष्य अपनी उपादेयता, यूजफुलनेस को समझता है कि मैं क्या क्या कर सकता, अपने जीवन का कोई अर्थ नहीं। इसी तरह से हमारे यहाँ आदमी और औरत जीते हैं। अगर आप पार होने के बाद उन्हें देखें, लगता है कि पागल है क्या, इनके जीवन का कोई अर्थ है कि नहीं है।
ये ज्यादा आपको विदेश में देखा जाए। किसी आप लेक में चले जाइए, कोई बोट होगी, उसमें खड़े हैं घंटों। मैंने कहा कर क्या रहे? चलिए ये बोट पे बैलेंस करें। अरे मैंने कहा भाई कुछ इनको काम धंधा और नहीं कहने लगे कि ये मजा उठा रहे। इसमें क्या मजा उठा रहे? बेवकूफ जैसे खड़े हुए बोट को ऐसे पकड़े और घंटों। ऐसे तो कोई मछली नहीं कर सकती, कोई जानवर नहीं कर सकता। ये आदमी है कि क्या है जो कि घंटों अपने। एक साहब मुझे जाना है, कल जरूर लंदन जाना है, मेरे किसी का टिकट मिलना चाहिए, ये वो मेरे हस्बैंड के पीछे पड़े, मुझे किसी तरह बुकिंग कराइए, 3 बार फोन। तो मैंने कहा भाई साहब ऐसी जल्दी क्या? अरे साहब मुझे वहां एक बॉल अटेंड करने का है, डांसिंग, उसके लिए मारो धाड़ करने जाना है। उसमें 4 घंटे जाके नाचेंगे और पाँव दुखा के शराब पी के आके पस्त हो जाए। लेकिन वो सोचते हैं कि हमारा जीवन जो है इसी में बहुत विशेष है। और इस तरह से जीवन को इतना हम बर्बाद करते हैं, बात बात में। कहिए हमारे हिंदुस्तान में लोग इतने फैशनेबल भी नहीं। वहां तो 1 कांटा, 1 चम्मच, 1 छुरी इतना नहीं रहता। 5 चम्मच इधर, 5 छुरियां उधर, 2-3 चम्मच उधर। अब आपको समझ नहीं आता कि क्या क्या खाने का है। इतनी सी चीज खाने के लिए 2 चम्मच लगाइए, कांटे लगाइए, फिर दूसरा दीजिए, फिर तीसरा दीजिए। अभी सीधे सीधे एक थाली लगाओ और खाओ। उससे अच्छा ये है कि केले का पत्ता रखो और खाना खाओ। सरल बात है, उठाया केले का पत्ता फेंक दिया, काम खत्म। लेकिन नहीं, इतना उसमें समय बर्बाद करेंगे और जैसे ही उनके घर आप जाइए तो फौरन बताना शुरू करेंगे कि ये प्लेट फलानी जगह की है, ये रॉयल डाल्टन की है, ये अमका है, तमका है। और अगर आपके घर आएंगे तो आपकी प्लेट उठा के देखेंगे कि उसके पीछे क्या लिखा। आप क्या वो दुकान खाने वाले? उसमें कौन सी कंपनी का बना हुआ ये देखेंगे कि ये बढ़िया कंपनी का बना है कि। ऐसी चीजों की गुलामी इंसान करता है कि कुछ पूछे नहीं। और उसमें इतनी ज्यादा शोबाजी और आपस में इतनी खींचातानी, कंपटीशन की कुछ पूछे नहीं। इस तरह से मनुष्य अपना जीवन इतना बर्बाद कर देता है। आदमी लोगों का तो क्या कहने, वो तो आपसी रस्सी खींच में ही मारे जाते हैं। अरे भाई वो आदमी कैसे हायर हो गया, वो कैसे लोअर हो गया, उसका कैसा बड़ा हो गया, उसका कैसे छोटा हो गया। रात दिन उनको यही फिक्र लग है कि मैं नौकरी में बढ़ कैसे था। लेकिन कितना भी बढ़ता गया, समाधान तो मैंने देखा नहीं। वो जब तक कब्र में नहीं जाता है, एक टांग उधर और एक टांग इधर, तब तक वो सोचता मेरा प्रमोशन हो जाना चाहिए। अब लास्ट प्रमोशन हो रहा है, लेकिन तो भी वही सोचता कि मेरा प्रमोशन करो। और औरतों को दूसरी चीज से फुर्सत नहीं। औरतों को यह है कि उसने ऐसे बाल बनाए तो मैं क्यों ना बनाऊं, उसने ऐसे जेवर बनाए तो मैं क्यों ना बनाऊं, उसका ऐसा है तो वैसे क्यों ना करूं। कभी मैंने ये नहीं देखा कि आपस में ये तुलना हो कि वो इतना भला मानुस है, इतना भला है, मैं क्यों ना भला हो जाऊं। ऐसे मैंने किसी को नहीं सुना, आज तक नहीं सुना। सहयोग में है, सहयोग में है। सहयोग से बाहर कोई आदमी औरत ऐसा नहीं कहती कि वो इतनी अच्छी औरत है, इतनी भली औरत है, इतनी दाता है, इतनी मेहरबान है, मैं भी कुछ ऐसा हो जाऊं, मैं भी ऐसे कुछ करूं। ऐसी इच्छा मैंने किसी को करते देखा। और इस तरह से हम अपनी जिंदगी का अर्थ क्या निकालते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं लगता। इस जिंदगी को 4 चांद लगते हैं जब आप पार हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर से शक्ति बहने लग गई। हाथ उठाइए, कुंडली नहीं उठा सकते हैं, दूसरों को आप पार करा सकते हैं, जीवन तक क्रिया आप कर सकते हैं, लोगों को इतना दान दे सकते हैं, और उसके लिए पैसा नहीं, कौड़ी नहीं, कुछ नहीं, आपके हाथ के इशारे पर कुंडली। न जाने कितने लोगों को आप ठीक कर सकते हैं। एक आदमी न जाने क्या से क्या कर सकता है, अगर बस वो सोच ले कि अब हम तो हो गए योगी पूरी तरह, और इस बात को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारे और ठान ले कि हम तो योगी हैं और हमारी जात ही अलग हो गई, हमारा धर्म ही बिगड़ गया, हम तो दूसरे ही धर्म में आ गए। जब वो इस बात को ठान लेता है तो एक आदमी काफी है, सारे हिंदुस्तान को नचा सकता है। अगर मैं ही सब काम कर सकती थी
तो मुझे क्या जरूरत थी इतने सहयोगियों को इकट्ठे करने की, दर बदर ठोकरे खाने की, हर जगह दौड़ दौड़ कर जाने की। काम तो आपसे होने वाला है। जैसे कि बिजली का स्रोत कहीं है, लेकिन यहाँ पर तो आपको दीप ही जलाने पड़ते हैं। वो स्रोत यहाँ लाने से फायदा क्या? उससे क्या लाइट होने वाली? ऐसे ही दीप चारों तरफ जलाने पड़ेंगे, तभी प्रकाश ठीक से होगा। इसी प्रकार आप लोग भी उसी एक स्रोत से प्रकाश पाने वाले दीपक है, और दीपक को चाहिए कि आप प्रकाश दें। उसके बाद भी आप रो रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए। अरे अब हो गया, अब दो। अब देने का काम, पहले लेते रहे, अब देना सीखो। और अपने गौरव को और अपने शक्ति को बचा कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, आप क्या क्या कर सकते हैं। पर अब भी हम देखते हैं बहुत से लोग रोते ही करते हैं, माता जी मेरा ऐसा हुआ, माता जी मेरा वैसा हुआ। मैं कहती हूँ देखिए कैसे हो रहा है। कुछ लोगों की धड़ से इस समुद्र में गिर जाते हैं और भूल जाते हैं, और कुछ लोगों के अभी भी पत्थर जैसे भारी खड़े हुए रो रहे हैं। इसकी एक ही वजह है कि आप अभी तक समझे नहीं सहयोग का मतलब। आपने अपना भी मतलब नहीं जाना, आप समर्थ नहीं, अपने स्व का अर्थ आपने नहीं जाना, इसलिए ऐसी बात हो रही। अच्छा, अब ये तो थोड़ी सी बाहर की बात हुई कि शारीरिक व्यथा ठीक होती है और मानसिक व्यथा ठीक होती है और आप स्वतंत्र हो जाते हैं। स्वतंत्र का दो अर्थ होता है। एक तो ये कि आप किसी भी आदत की गुलामी नहीं करते। आप कहिए तो जमीन पे सो जाए, आप कहिए तो नदी के किनारे सो जाए, आप कहिए तो रात भर जग ले, जो कहिए उसके लिए शरीर हमारा जो ये हमारा गुलाम है, हम इसके गुलाम नहीं। शरीर की गुलामी एकदम छूट जाता है। और जो रात दिन का चलता है कि अरे भाई मेरे तो पैर में दर्द है, मेरे तो सर में दर्द है, वो सारे दर्द अपना बोरिया बिस्तर बांध के कभी रफू चक्कर हो जाते हैं। और आप दूसरों का दर्द दूर करते हैं। अब आपके पास ये शक्ति आ जाती कि आप दूसरों का दर्द दूर। और स्वतंत्रता का दूसरा एक और अर्थ होता है कि स्व का तंत्र जानना। स्व माने आत्मा, और आत्मा का तंत्र जानना माने उसका मैकेनिज्म जानना। आत्मा का कार्य कैसे चलता है, उससे हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। जब आत्मा हमारे चित्त में आता है तो हमारे चित्त का क्या हाल होता है, यह सब चीज को जानना ही स्वधर्म को जानना है और स्वतंत्र को जानना है। ये भी हो जाता है। आपने तो अपने को जाना ही नहीं। जानने में सबसे बड़ी बात तो आप यही जानिएगा कि आप बहुत शक्तिशाली, उसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। वाकई में आप, ये तो ऐसा ही हुआ, किसी को ले जाकर सिंहासन पे बिठाया तो भी वो सोचता है पता नहीं ये क्या चीज है, इस पे बिठा दिया, मैं सिंहासन पे बैठा हूँ या नहीं, और बार बार उठ खड़ा हो रहा है। अब विराजो, राजनी का समय आ गया, इस पे विराजो, आराम से शांत से बैठो। अब किसकी मजाल है जो तुमको छू ले या तुम्हें सताए या परेशान। जो तुम्हें सताएगा वो एक दिन आके तुम्हारे चरणों में गिर के रोएगा और कहेगा बाबा मुझे इस तकलीफ से बचाओ, पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों तकलीफ दी। तो इस प्रकार आप परमात्मा के साम्राज्य में चले जाते हैं। और परमात्मा के साम्राज्य में जाने पर बड़ा आश्चर्य होता है कि हर चीज जो आप लेना चाहते हैं तो एकदम से मिल जाती है। आपको कोई काम करना है तो एकदम बन जाता है। आप कहीं बाजार में जाइए तो लोग आपको देख के कहते आइए बैठिए चाय पियेंगे, और दूसरों को भगा देते हैं। क्या बात नहीं, आपकी शक्ल से ही लग रहा है कि आप बड़े शरीफ आदमी, शक्ल से ही लगने लगता। फिर आपका बोलना चालना इतना प्यारा मधुर हो जाता है, गुस्सा तो कभी का ही रफू चक्कर हो जाता है। और एक तरह से ना प्रेम भाव, और उस प्रेम में एक बड़ा अजीब सा आकर्षण होता है। वो आकर्षण ऐसा है
उसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं होती, आकर्षित होता है मनुष्य ऐसे आदमी की तरफ और सोचता है कि इस आदमी में कौन सा ऐसा गुण है जिससे मैं इसके तरफ इतना आकर्षित होता हूं। कहते हैं कि कस्तूरी का सुगंध अगर आ रहा है तो उसको कसम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस मनुष्य में प्रज्ञा होती है, कि जागरूक चेतना होती है, उसके लिए कसम लेने की जरूरत नहीं पड़ती और आपको ये नहीं कहना पड़ता कि साहब ये आदमी जागा। हाँ, कोई जानबूझ करके आंख मूंदना चाहे वो दूसरी बात, या कोई बेकारी में विरोध करना चाहे, झगड़ा करना चाहे, ये बात। ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए एक बड़ा भारी नया आयाम खुल जाता है और उस आयाम में हमारे अंदर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं सामूहिक चेतना प्रस्फुटित होती है। आप जानते हैं उस पर कि दूसरे आदमी के कौन से चक्र पकड़ रहे हैं, आपके कौन से चक्र पकड़ रहे हैं और आप अपने से अलग हट जाते हैं। आकर कहेंगे माँ मेरा आज्ञा चक्र पकड़ रहा है, बहुत बुरी तरह, इसे ठीक करें। माने ये कि मुझके अंदर अहम भाव है, मैं मुझे अहंकार है, मैं अहंकार में आ गया हूँ, इसका मतलब अहंकार है। लेकिन कहेगा माँ मेरे को सर दर्द हो रहा, आप जरा आज्ञा चक्र मेरा ठीक है, माने मैं अहंकार हूँ। कोई आदमी ऐसा कहेगा, अरे अगर किसी से कहे तुझे अहंकार है तो ऐसा ठिकाना लगाएगा आपको कि बस आपको पता चल जाएगा कि अहंकार का नाना है। लेकिन मनुष्य खुद ही कहता है कि वहां मेरे अंदर ये बात है, क्योंकि उसको महसूस होता है, उसका एहसास होता है, वो जानता है, उसका दुख होता है, उसकी तकलीफ होती है और उससे वो निकलना चाहता है। वो अपने ही को जानता है और अपना न्याय करता है। यही जिसको कहते हैं लास्ट जजमेंट की आखिरी न्याय का समय आ गया। अब आप ही अपना न्याय करें। वो किस प्रकार कि आपके हाथ उंगलियों के किनारे आपसे बताएंगे कि आपने गलती, दूसरों के बारे में बताएं, लेकिन आप बहुत प्रेम से उनसे बात करके और उनकी तकलीफ निकाल दे सकते, उनको बगैर बताए ही निकाल दे सकते और एकदम से आप देखेंगे कि वो आदमी कितना बढ़िया हो, आप पहचान भी नहीं पाइएगा। बहुत बार तो ऐसा होता है, किसी आदमी को पार करने के बाद अगर मैं उसे साल भर बाद मिलूं तो वो मुझे 5 साल और छोटा लगने लगता है। तो मैं पूछती हूँ कि आपके बड़े भाई साहब आए थे लेकिन आज आप पहली मर्तबा आए। नहीं माता जी, मैं ही था। इतनी शक्ल पर रौनक और एक शोभा आ जाती है। मनुष्य के स्वभाव में इतना परिवर्तन हो जाता है। जो मनुष्य कंजूस होता है वो दोनों हाथों से लुटाने लगता है, उसी में उसको आनंद आता है। जो मनुष्य क्रोधी होता है वो शांत गंभीर समुद्र की तरह गहरा, उसकी गहराई को जब जान लेता है, अरे मैं इतना गहरा हूँ, तो ये क्रोध जैसे जो बबूले उठते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और वो आदमी एक बड़ी शांति गंभीरता लिए हुए खड़ा होता है आपके सामने और आप हैरान हो जाते कि ये जो कल इतना कूद रहे थे इनको कौन सांप सूंघ गया। सांप नहीं सूंघा, इसे किसी डर से भय से नहीं कर रहे, लेकिन अपनी स्वतंत्रता में ये खड़े हुए हैं, अपनी शांति के किनारे। तो जिसे हम कहते हैं कि शांति शांति शांति, वो सब हमारे अंदर है और जब वो सुरक्षा और वो शांति हमारे अंदर विराजती है, उसके प्रकाश में हम शांति में रहते हैं। अब आप देखिए दुनिया भर में इतने बड़े बड़े संस्थाएं बनाए कि जिसे कहते हैं फाउंडेशन ऑफ पीस, फलाना ठिकाना, शांति शांति शांति। मन में तो किसी को शांति नहीं, सबको यही विचार कि कैसा किसका गला काटे और उसको क्या आप शांति बनाएगा जिसके हृदय में शांति नहीं है, वो काय का फाउंडेशन बना रहे हैं बेकार में झूठ मूठ का। तो इस प्रकार मनुष्य जिस झूठी चीजों पे जीता है, जिस झूठे तसल्लियों पे वो अपना आयुष्य बेकार व्यर्थ कर रहा है, वो तसल्लियां असल में असल होती है। एक छोटी सी बात कि आजकल पॉलिटिक्स में झगड़ा कि कम्युनिस्ट कौन है और कैपिटलिस्ट। हम कहेंगे कि हम बड़े भारी कैपिटलिस्ट हैं क्योंकि हमारे पास सारी शक्तियां हैं, इसलिए पास हमारे पास सारी संपत्ति है, तो हम सबसे बड़े कैपिटलिस्ट हैं। लेकिन हम सबसे बड़े कम्युनिस्ट भी हैं क्योंकि वो बांटे बगैर मजा ही नहीं आता। जो धन संपत्ति हमारे पास में है और जो हमारे पास में शक्तियां वो बांटे बगैर चैन नहीं आती। तो हमसे बढ़ के कोई कम्युनिस्ट है, हमसे बढ़ के
कोई भी कैपिटलिस्ट ऐसा ही आपका हो जाता है। आपने पाने के बाद आपको लगता है कि किसे बांटें, किसे दें, ये पेड़ को दें, किसको दें, किसको दें, कि किससे कहें, कैसे बताएं, और दिल खोल के आप बताते, और ऐसी ताकत अंदर से आ जाती है कि मुझे स्वयं आश्चर्य होता है कि इस प्रकाश में देखो कैसे चमचमा है। एक हमारे यहाँ मछली पकड़ने वाली जात होती है, उसे कोली कहते हैं। उसके एक गृहस्थ है, वो बैंक से नौकरी तो करते हैं पर जात के कोली है, और धंधा उनका यही है। तो उनके बारे में बता रहे थे कि एक दिन वो होड़ी अपनी नाव लेकर के दूसरे बीच में जा रहे थे, और एकदम से घमसान ऊपर से बादल छा था, और उसमें से बिजलियां कड़कने लगी, और ऐसा लगा कि अब ये जा नहीं सकते, इतना बड़ा तूफान। तो बताया लोगों ने कि खड़े हो गए और कहा, हे देखो तुम बादल बादल सब हट जाओ, मैं माँ के काम से जा रहा हूँ, खबरदार मेरे काम में रुकावट डाले। और वो गए, उन्होंने पूरा काम किया, वहां जाकर के सबसे बातचीत की, सबको रियलाइजेशन दिया, सब कुछ करके घर पे आए। 6 बजे की बात, आकर के जब 11 बजे खाना आना खा के सोए, तो 12 बजे प्रसाद शुरू करें, आप ठीक है बस। ये शक्तियां आपके अंदर आ सकती है। देखिए, सबसे जो बड़ी शक्ति आपके अंदर आती है वो प्रेम। प्रेम की शक्ति इतनी आह्लाददायक है, इतनी आह्लाददायक है कि आप नहीं जानते, आंखों से आंसू बरसते हैं, और ऐसा लगता है कि इस प्रेम के सागर की इतने तो भी है, तुषार है जो आंखों से बह रहे, छोटी छोटी से बूंद, इतना उमड़ता है हृदय में, और इतना शांत कर देता है जीवन, और एक अजीब सी अनोखी सी अनुभूति इस प्यार की, ऐसा सुंदर और मनोरम जीवन बना देता है कि फिर कोई दूसरा आराम अच्छा ही नहीं लगता। बस यही कि प्यार ही का आराम हो, प्यार ही का देना हो, और प्यार ही का खाना हो, और कोई भी चीज उसमें अच्छी नहीं। आज तक हमने कभी प्यार की शक्ति को तो इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ द्वेष की शक्ति को इस्तेमाल किया। अब आप प्यार की शक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि माता जी सब बातें कर रही हैं, ये कौन सी दुनिया कर रही है। इसी दुनिया, यहीं पर, इसी जगह, इस नोएडा में ही ये स्वर्ग खड़ा होने वाला, और हो गया। जिनका हो गया वो आप देख सकते हैं, और आप सब मिलकर के ये सुवर्ण युग आने वाला है, और इस सुवर्ण युग के आप अधिकारी होंगे, और उसमें आप मौज से रहें। जो कुछ संक्षिप्त में बताना सो मैंने बता दिया, किंतु इसका कितना भी वर्णन किया जाए वो कम है, क्योंकि किसी भी चीज की ओर आप देखते हैं, इतना सुंदर यहाँ इन्होंने फूलों का ये मेरे प्यार में बनाया। अब मैं देखती हूँ तो मैं सोचती नहीं, मुझे सोच नहीं आता, निर्विचार देख रही, देखना मात्र बनता है। और जिन्होंने जिस प्यार से बनाया, मानो वो सारा प्यार ही आनंद बन के मेरे ऊपर से फूलों जैसा बाहर चला गया, और कुछ सोचना ही किया, और उसी की अनुभूति ले रही हूँ। कितने प्यार से मेरे बच्चों ने सजाया है, कितने प्यार से उन्होंने एक एक चीज लिखी है, और वो प्यार क्या शब्दों में बताया जाए या विचारों में लाया जाए, उसका मजा ही उठाते। जैसे कि किसी चीज का आप स्वाद लेते हो तो सोचते नहीं, ऐसे ही उसका स्वाद आ रहा है, उस प्यार का और उस आनंद का स्वाद आ रहा है। आपके प्यार का और आनंद का स्वाद हम ले रहे, और आप हमारे प्यार और आनंद का स्वाद। ऐसी सुंदर, इतनी मधुर हमारी एक बड़ी सुंदर सभा है, और अब एक बड़ी भारी हमें कहना चाहिए कि एक रेस तैयार हो रही है सजग। इसका भी वर्णन है कि ऐसे लोग संसार में आएंगे, और वो आए हैं, और सब लोग मिलकर के आप उसको सुदृढ़ करें, उसमें शक्ति भरे, उसमें स्वास्थ्य लाएं, और जो गंदी चीजें हैं, एक दूसरों की निंदा करना, एक दूसरे का बुरा सोचना, एक दूसरे को खींचना, चिल्लाना, चीखना, और
कोई सत्ता ढूंढना, पैसा ढूंढना सहयोग में, ये बड़ी बेवकूफी की बात है। तो सहयोगी का व्यवहार, उसका बोलना चालना बड़ा सुचारू सुंदर होना चाहिए। उसमें जंगलीपना सारा चला जाना चाहिए। और जैसे कि पहले तो कांटे आते हैं, लेकिन कांटों से ऊपर जो फूल आते हैं वो कितने सुंदर। इसी प्रकार हालांकि हम पहले कांटे रहे होंगे, लेकिन अब हमें फूल बनने जाना चाहिए और फूलों से फिर फल बन जाना चाहिए। और वैसे अपने आप होता है, धीरे धीरे अपने व्यवहार में बदल आने लगता है। बहुत से लोगों को गुस्सा आना बंद हो जाता है, तो कहते हैं तेरा गुस्सा कहाँ गया, मेरा तो किसी पे रोक ही नहीं पड़ेगा, मैं तो गुस्सा नहीं करूंगा। तो देखते हैं कि उनका लोग बहुत अच्छा करता है। लोग सबसे ज्यादा प्यार को मानते हैं, किसी के रोक दाब को नहीं, सिर्फ प्यार। और दूसरी बात यह है कि आप घड़ी भूल जाते हैं, टाइम भूल जाते हैं, लेकिन काम पूरे होते रहते, काम नहीं खत्म होता। जिस वक्त आपके कुंडलिनी का जागरण होगा उसी वक्त होगा, और ऐसे वैसे वक्त होने नहीं वाला। अगर हमें देर करनी है तो देर करनी ही है, उसके लिए परेशान होने से क्या करना। चलो वो भी बैठे, हम भी सोच रहे हैं कि बैठे होंगे सब लोग, हम भी उनका इंतजार कर रहे हैं, वो भी हमारा इंतजार में भी बड़ा मजा है। और फिर जिस वक्त होना है उसी वक्त होना है, उसके लिए परेशान होने की कौन सी बात है। आखिर हम और समय में भी क्या करते हैं, कौन सा विशेष काम कर रहे हैं। यहाँ कम से कम सब भाई बहन प्यार से बैठे हुए हैं, सब लोग इतनी व्यवस्थित शांति से बैठे हुए हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए। ऐसा समागम, आपको आश्चर्य होगा कि हर साल 70 शादियां होती है, 70-75 शादियां होती है गणपतिपुर में, और 30 देशों के लोगों में आपस में शादी होती है। उसमें से 1-2 शादियां खराब होती है, ज्यादातर शादियां इतनी सुंदर हो जाती हैं और वहां ऐसा लगता है कि स्वर्ग खड़ा है। इतने सब लोग सुंदर दिखाई देते हैं और देखने लायक चीज है सारी। आप लोग सब लोग गणपतिपुर आइए, वहाँ जैसा भी बन पड़ेगा हम लोग वहाँ इंतजाम करेंगे, और जैसा भी रहना पड़े वहाँ मंडप वगैरह डाल देंगे, आराम से रहिए और सुख से रहें। वहाँ ये नहीं देखना चाहिए कि हमें कमरा कौन सा मिला और हमें पलंग कौन सा मिला और चद्दर कैसी बिछी। दिल्ली वालों को ये बड़ी परेशानी। दिल्ली वाले आते हैं तो बम्बई वाले भाग करके गांव में घुस जाते हैं कि बाबा हमको नहीं रहने का, हम नहीं रहना चाहते, क्योंकि ये हम कहीं हमें रहने भी नहीं देंगे और उल्टे उनको तो हर एक चीज चुपती है। वो हमारे यहाँ एक पेशवा थे बाजीराव, वो कटक तक से अटक से कटक तक बोलते थे गए थे, और उन्होंने एक मस्तानी नाम की औरत से शादी की। वो कोई होगी, पंजाबी होगी, चाहे जाट होगी, चाहे कोई भी हो, तो वो इतनी नाजुक थी कि वो चलती थी तो कहते हैं कि उनके पैर तो मखमल से भी छिल जाते, इतनी नाजुक। और वहां तो महारानी हो चाहे कुछ है, हाथ में तलवार लेकर के और घोड़े पे बैठे, और इनकी तो कमर ही लचक जाती थी बात बात में। तो वो सब महारानियां देखती थी आकर करके कि ये कौन सी चीज है। तो एक जैसा कोई म्यूजियम में पक्षी रखा हो उस प्रकार उनका वर्णन है कि वो कहती थी मैं अगर पान खाती हूँ तो पान की लाली भी मेरे अंदर से दिखाई देगी, और ऐसी नजाकत की नमूनी की कुछ पूछे। तो वो सोचते थे ये भगवान ने कोई ऐसी अजीब चीज बनाई होगी कि इस तरह की बेचारी के प्रति बहुत सहानुभूति उनके थे कि क्या करे, बेचारी का शरीर ही ऐसा है, इसकी तो कमर ही लचक जाती, तो इसको क्या करे बेचारे को। तो बड़ी दया लगती, क्योंकि मराठी औरतें तो बड़ी, आप जानते मराठनों को एक से एक होती हैं। अगर आदमी अगर युद्ध से लौट आए तो उसकी गर्दन काट के रख देंगी, और नहीं तो ठीक है। अगर कोई भी आपने डरपोक पना किया तो फिर मराठी औरत भूत हो जाती। तो ये चीजें जो थी कि मेरा लड़का वहां गया और मेरा पति वहां गया, ये सब हमने कभी सुना नहीं। ये तो हम इधर आके सुनते हैं, अरे मेरा बच्चा इंग्लैंड चला गया, अरे मेरा बच्चा वहाँ, ये सब किसी को मालूम नहीं। इंग्लैंड जाना ही पड़ेगा, वहाँ पढ़ना पड़ेगा, देश का नाम बढ़ाना पड़ेगा, यही हम सब झांसी की रानियां हो। और उसी तरह से जीवन एक आदर्श रूप बनता रहा। पर अब पता नहीं, अब कुछ वहाँ सिंधी लोग आ गए हैं, पंजाबी भी आ गए हैं, तो अब थोड़े वहाँ पे कमरे टूटने लग गए। तो ये सब चीज छूट जाती, एक वीरता, एक शूरता, एक तरह का
मार्दव जिसे कहते हैं, माने जो चीज हो कहते वक्त या करते वक्त एक तरह की सुचारू ये आ जाता है। पर अगर जरूरत पड़े तो झांसी की रानी बन सकते हैं, और जरूरत पड़े तो घर गृहस्थी की गृह लक्ष्मी जी बन सकते हैं। पुरुषों के लिए भी औरतों का मान करना, स्त्रियों का मान करना और ठीक से उनसे रखना, बच्चों का मान करना। तो जैसे कि यहाँ इधर मैंने देखा है, और एक जो बातें बतानी चाहिए कि आदमी लोगों को अपनी लड़की से बहुत प्यार है, लेकिन अपने बीवी से आश्चर्य की बात है। किसी से बताओ तो महाराष्ट्र में लोग विश्वास ही नहीं करें कि अपने बीवी से नहीं, लड़की से ही ज्यादा प्यार है। वो बिटिया को क्या हुआ, बिटिया को ये दो, बिटिया को वो दो। ये पता नहीं किस चीज का असर है, तो पर्दे का है कि घूंघट का है कि पता नहीं किस चीज का असर है। अब ये चीज नहीं रह जाती। इसका जो है, इसका जो धर्म है वो निभाता है। पति है तो पति धर्म है, बाप है तो बाप का धर्म है, लड़का है तो उसके लिए पिता का धर्म है। सबका धर्म पूरी तरह से संतुलित तरीके से चलता है। ये नहीं कि मेरा बेटा, फिर उसकी बहू आई तो उसको मार मार के निकाला। अब वो भाई तुमसे कोई शादी करी उसने, उसकी बहू आई है, उसको रहने दो। ये सब चीजों का संतुलन आ जाता है, और महाराष्ट्रीय लोगों की जो गंदगी है वो भी निकल जाती है, जो कि बड़े अक्खड़ होते हैं। उनको किसी से ठीक से बात करना तो आते नहीं कभी। जैसे किसी दुकानदार के यहाँ आप जाइए, मराठी के पूछे क्या चाहिए आपको, हमको इस चंदेरी की साड़ी चाहिए। कौन से रंग की चाहिए? कोई गुलाबी रंग की। नहीं हमारे पास, भागो। कोई भी, कोई उसके पास में सिंधी बैठा होगा, नहीं तो पंजाबी कोई बैठा होगा, तो कहेगा आओ जी, बहन जी, माता जी, पिताजी, सब करके आपको अंदर बुलाएगा ढोल पीट पीट के। फिर उसके बाद में अच्छे से बिठाएगा, फिर उसके बाद चाय देगा, कुछ लीजिए, ये करिए, वो लीजिए। चंदेरी की साड़ी उसने कभी जिंदगी में देखी भी नहीं, पर आपको 4-5 साड़ियां टिकाए बगैर आपको निकलने नहीं देगा। तो मराठी लोगों में ये बड़े दोष है, इनको बिल्कुल बिजनेस की अकल नहीं है, बस फटाफट बोल देंगे कि साहब ये नहीं वो नहीं। तो ये चीजें आप लोगों से सीखनी है, और उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखना है। तो शराफत, बातचीत का ढंग, इसमें एक तरह की खूबसूरती आ जाती। ये तो हमने आपको बाहर का व्यवहार बताया, पर अंदर का अपने प्रति जो व्यवहार होता है कि मनुष्य को अपने प्रति आत्मा भी माना जाता है। कोई जरा आपको रुपया दे रहा है, साहब किसलिए आप मुझे रुपया दे रहे हैं? क्यों साहब? कोई किसी से उधार नहीं लेता, कोई किसी का रुपया नहीं मांगेगा, कोई किसी की बीबी की और नजर पूरी नहीं करेगा। उसकी आंखें सच हो, आंखों में स्वच्छता है, पवित्रता है, ना कोई औरत की नजर खराब होगी, ना कोई आदमी की नजर खराब होगी। आपस में एक इतना शुद्ध रिश्ता बन जाएगा। आप सोचे कि विलायत के लोग जिनको शुद्धता क्या चीज है कभी मालूम ही नहीं, जिन्होंने कभी सुना भी नहीं, वो लोग तो कितने शुद्ध हो जाते हैं, और बिल्कुल उनको ख्याल ही नहीं रहता कि कौन हमारी बहन है और किससे हमें व्यवहार कैसे करना चाहिए। वहां तो राखी का तक त्योहार बड़े से मनाते हैं। राखी, माय राखी सिस्टर। वो कौन भाई? तुम्हारी राखी सिस्टर, फलानी मेरी राखी सिस्टर। इतना वो उसे समझते हैं, और हमारा देश इन्हीं सब चीजों के सहारे जिया है। आपको पता होना चाहिए, अलेक्जेंडर का किस्सा है कि जब अलेक्जेंडर ने यहाँ चढ़ाई की तो पंजाब में उसको एक राजा ने हरा दिया। उस राजा ने जब हरा दिया तो उसको उन्होंने गिरफ्तार कर दिया, और पुरु नाम था उनका। पुरु राजा ने उनको गिरफ्तार कर दिया, और गिरफ्तार करके और उनसे कहने लगे कि अब आप यही जेल में बंद रहिए, नहीं तो आप हमारा सारा देश जो है उसको आप जीत लेंगे और हम लोग सब आपको गुलाम हो जाए। उनकी जो अलेक्जेंडर ने एक हिंदुस्तानी औरत से शादी, हिंदुस्तानी औरत जो थी बड़ी होशियार, रक्षाबंधन का दिन पड़ गया तो उसने एक थाली में एक राखी बांध करके ऊपर से ठीक से कपड़ा डाल के और उनके दरबार में भेज दिया। तो उनका हाँ राखी आई है, बहन से बांधो। तो बहन कौन? तो कहने अलेक्जेंडर की बीवी। हे भगवान, मेरे साले को मैंने, मेरे बहनों ही को मैंने ऐसे बंद कर दिया, कि मैंने क्या गजब कर दिया। गए भागे भागे जेल में, उनके सामने नमस्कार किया, मुझे माफ कर दीजिए दामाद साहब, और दामाद साहब उसको समझ लिया
जी हाँ मेरे दामाद, चलिए चलिए इनको लाए अपने आसन पे बिठा दो। कहले अब जो कहूँ हुकुम, आप मेरी चाहे गर्दन काट। तो हैरान हो गए, कहले ये क्या, मेरी समझ में नहीं आता। फिर बहुत सारा उनके साथ में जेवर आदि दे करके और पालकी सहित उनको भेज दिया कि पालकी भी ले जाई मेरी बहन के लिए, और उसके साथ घोड़े हाथी दे करके उनको रवाना किया। वो घर पे आए तो उनकी बीवी मुस्कुरा रही। तो पूछा ये क्या लोग हैं, मेरी समझ नहीं आते, मेरे जैसे खूंखार आदमी को क्यों छुट्टी कर दी। वो कहा इसलिए आपकी छुट्टी हुई है खूंखार आदमी की, क्योंकि मैंने एक उनके पास धागा भेज दिया था। कहला धागा, हाँ एक सिर्फ धागा भेजा था। आज के दिन जो एक धागा अगर भेजते तो उसकी बहन हो जाती। अच्छा, और फिर कितना भी बड़ा दुश्मनों से छोड़ देना पड़ता है। हाँ बराबर है, क्योंकि आप तो उनके दामाद हो गए। भगवान बेचारे थे हिंदुस्तानियों से जो एक धागे पर दुश्मन को छोड़ते, इनका क्या ठिकाना। ये तो इतने प्रतीक रूप सब चीज को पाते, भैया मुझे माफ करो। वो चले गए और यहाँ से चंदवरदाई को अपने साथ ले गए और उन्होंने बहुत कुछ, और उनका बाबा मुझे नहीं यहाँ पर, मैं यहाँ राज्य नहीं कर सकता। ये ऐसे वो चीज अब छूट गई है, काफी कम हो गई, क्योंकि हमारे अंदर हमारी संवेदना कम हो गई। हम समझते नहीं है कि हमारी संस्कृति में कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, उसको हमने अपनाया नहीं। और हम अब ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जिस पर बहुत से देश गड्ढे में गिर गए। तो हमें तो उस अनंत को प्राप्त करना है और सहयोग में उसी अनंत की प्राप्ति होती है। और जब उस अनंत की प्राप्ति होती तो आप उसी में रममान हो जाते हैं और आपको आश्चर्य होता है कि ऐसी एक गवर्नमेंट में आप आ गए हैं कि गवर्नमेंट के जितने गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो आप ही के सेवा में रहते हैं। यहाँ के जैसे नहीं, जैसे इधर के अपने गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उसी की उन्हीं की आपको नौकरी करनी पड़ती। लेकिन वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऐसे होते हैं कि वो आप ही की सेवा में सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। जो आपको चाहिए, आपको जो जरूरत होगी वो मिले। तो इस प्रकार हमारा एक तो जीवन अत्यंत सौंदर्यमय हो जाता है और सब तरह का अंधकार हमसे हटता जाता है और हम फिर एक नए आयाम में समझते हैं। अब ये सब मैंने आपसे कहा कि इतनी बातें होती हैं, ये सब मनुष्य प्राप्त करता है, ये सामूहिकता आ जाती है, सारे देशों में दोस्ती हो जाती है, और जो धर्म की और जाति पाति डावरी शावरी इस तरह की जितनी गंदी चीजें सब खत्म हो जाती है, क्योंकि मनुष्य विशाल हो जाता है। तो इस विशालता में उतरने के लिए आपको ये जानना चाहिए कि पहले अपनी आत्मा की विशालता को प्राप्त करें, उसका प्रकाश अपने चित्त में रहे। कल मैंने, आप लोग आए होंगे वहाँ, तो बताया था कि आत्मा क्या होता है और आत्मा का स्वरूप सच्चिदानंद क्या होता है। पर आज मेरे ख्याल से जो मैंने आपसे बताया वो यही बात कि सहयोग में आने से क्या क्या लाभ होते हैं। अब अगर आप चाहें तो मुझे थोड़े प्रश्न आप पूछ लें, जो भी आप चाहें, और उसके बाद हम लोग एक 10 मिनट के लिए ध्यान करेंगे।